अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कल हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी, उससे पहले हमने रिसोर्स को डिफाइन किया। उस दिन भी हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी। आज जो हमारी क्लासिफिकेशन है ऑफ रिसोर्सेज इज़ बेस्ड ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, वेदर दीज रिसोर्स दे हैव बीन डेवलप्ड और नॉट, उनकी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। जो इस बेसिस पे जो है हमने रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है ये वो रिसोर्सेज है जो किसी एक रीजन में पाए जाते हैं बट जिनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको हमने अभी यूटिलाइज़ नहीं किया। सो दे आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक, कहीं पे अगर मार्बल है, हमने इसको अभी मार्बल को हार्नेस नहीं किया है, सो इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्स, वी कैन गो एंड वी कैन मेक यूज़ ऑफ इट। ठीक, तो लेकिन हमने इसको अभी यूटिलाइज़ नहीं किया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है, दीज आर दो रिसोर्सेज जिनकी सर्वे की गई है, जिनका हमने देखा इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्वांटिटी क्या है, एंड विच आर रेडी फॉर यूटिलाइजेशन, जिनको हम वी कैन रेडीली यूटिलाइज दैम, विच आर डेवलप्ड। ठीक, पोटेंशियल है, उनमें पोटेंशियल रिसोर्सेज है, यानी कि दे आर हैविंग द पोटेंशियल। ठीक, डेवलप्ड हो गया जो रेडीली हमारे पास विच वी कैन गो एंड विच जिनका हमने देखा कि वी कैन डेवलप दैम, तो they are called as developed resources. Coming to these stock resources, ये वो मटेरियल है जिनका हमें पता है कि दिस कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, या ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम इनको दैट वी कुड रीच टू दैम। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर सी बेड में, सी के बेड के ऑन सी बेड जो है, अगर हमारे पास कोई मिनरल मौजूद है लेकिन हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है दैट वी कैन रीच टू द सी बेड, सो वी कैन हार्नेस दैट एनर्जी या वी कैन हार्नेस दैट मटेरियल। सो उस रिसोर्स को वी कॉल दैट एज ए स्टॉक रिसोर्स। ठीक, देन वी हैव रिजर्व रिसोर्सेज। दीज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बाय बट दे आर केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिवर है, उससे हम वी कैन हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्राम इट, लेकिन हम उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हार्नेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको रखा है रिजर्व एज ए रिजर्व, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में जो है हमारे पास और हमें नीड पड़ सकती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। सो वी आर कीपिंग दैट एज ए रिजर्व। सो those resources which can be used but which we don't use, which we keep for our future generation, we call those resources as reserve resources. This is the categorization of resources on the basis of development. इससे पहले हमने और दो क्लासिफिकेशंस पढ़ी। एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और उससे पहले एक पढ़ी हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक, और एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक, पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड। फिर दूसरी हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वेदर दे आर बायोटिक और एबायोटिक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिर जो हमने आज पढ़ी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, वेदर दे हैव बीन डेवलप्ड और नॉट। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अब हम आगे जाके ये देखेंगे कि हमारा नया टॉपिक क्या होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।